गुज़िश्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर एक दवा बहुत चर्चे में है जिसका नाम ओज़ेम्पिक है। कहते हैं कि ये फौरी तौर पर वजन कम करने में मुअस्सर साबित हो रही है। इसमें कितनी हकीकत है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ओज़ेम्पिक दरअसल ज़ियाबीतस के मरीजों की दवा है जिसे FDA ने 2017 में मंजूर किया था। इसे दुनिया भर में विगोवी और सेमाग्लोटाइड के नाम से भी जाना जाता है। अगरचे वजन कम करने के लिए सिर्फ विगोवी को मंजूर किया गया है, मगर चूंकि ये फिलवक्त हमारे यहाँ दस्तयाब नहीं और ज़ियाबीतस के मरीजों में ओज़ेम्पिक से वेट लॉस के नताइज भी सामने आ रहे हैं, लिहाजा हमारे यहाँ ओज़ेम्पिक ही वेट लॉस के लिए इस्तेमाल हो रही है। ओज़ेम्पिक काम कैसे करती है, आइए इसका जवाब माहिरीन से जानते हैं। एक तो आपकी भूख को कम करती है, तो आपकी जो ब्रेन में जो केमिकल्स हैं जो आपको भूख से रिलेटेड है उनको इफेक्ट करके आपकी भूख को कम करती है। दूसरा, आपकी जो पेनक्रियाज है लबलबा, इसमें इंसुलिन सिक्रीशन को ज़्यादा करती है। आपके लिवर पे जो फैट है उसको भी कम करती है और आपके जो इंटेस्टाइन में उसमें भी जो हार्मोन्स हैं उसको भी इफेक्ट करके, तो ये सारे इफेक्ट्स करके ये आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है और साथ में इसका एडिशनल इफेक्ट है वेट लॉस भी है जी। माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक बाज़ अफराद में भूख ना लगने का एहसास इतना शदीद हो जाता है कि वो ग़िज़ाई कमियों का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह कुछ का हाजमा सुस्त हो जाता है। जिनमें पहले से ये मसला हो उनमें मजीद बिगड़ सकता है। WHO के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में 8 में से 1 शख्स ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार था। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 2025 तक मजीद औसतन 165 मिलियन अफराद की सेहत मोटापे की वजह से मुतासर हो सकती है। खुराक में एहतियात और वर्जिश के अलावा मोटापा कम करने का एक ऑप्शन बैरिएट्रिक या वेट लॉस सर्जरी है। इसमें मरीज के निज़ाम में कुछ ऐसी तब्दीलियां की जाती हैं जिससे जिस्म की खाने की ज़रूरत कम हो जाती है। ये सर्जरी उन्हें तजवीज़ की जाती है जिनका BMI 40 से ज़्यादा हो। इसके अलावा ये उन अफराद के लिए भी मौजू है जिनका BMI 35 से ज़्यादा हो और वो ओबेसिटी से जुड़ी पेचीदगियों के शिकार हों। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या ओज़ेम्पिक को इस सर्जरी का मुतबादिल कहा जा सकता है? BMI जिनको फॉर एग्जांपल है 40, मतलब 120 किलो वजन है उनका, तो वो अगर हम इनको ओज़ेम्पिक दें तो शायद 110 तक आ जाए या 105 तक आ जाए। लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी में तो आपका वजन 30-35 kg तक कम होता है ना जी। सबसे ज्यादा वेट लॉस बैरिएट्रिक सर्जरी से होता है अभी तक जो रिसर्च हुई है, उससे ओज़ेम्पिक उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं करता तो जो भी वेट लॉस वो अचीव करना चाहते हैं ओज़ेम्पिक से हो सकता है जी। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक चलते हुए घुटनों पर हमारे बॉडी वेट से 2 से 3 गुना ज्यादा जोर पड़ता है। इसी तरह रिसर्चेस बताती हैं कि ओवरवेट लोगों में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का रिस्क 40%, जबकि ओबीस लोगों में 100% ज्यादा होता है। इन आदादोशुमार को मद्देनजर रखते हुए क्या ये कह सकते हैं कि ओज़ेम्पिक घुटनों या जोड़ों के मसाइल में भी मुफीद है? अगर उनको सीवियर नी प्रॉब्लम्स हैं और वेट की वजह से प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो दिस कुड बी रिकमेंडेड, हाउएवर दे नीड टू लुक इनटू देयर डाइट एज वेल। तो अगर आप अपने वेट को कंट्रोल करते हैं then you will decrease your symptoms of osteoarthritis और आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत भी डिले हो सकती है। पाकिस्तान में ओज़ेम्पिक इंजेक्शन की कीमत 25 से 28 हज़ार के दरमियान है। इस इंजेक्शन को फ्रिज में स्टोर करना ज़रूरी है और इसके लिए मौजू टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओज़ेम्पिक इंजेक्शन से मुतालिक एक अहम बात यह भी है कि इसे जिस्म पर जगह बदल कर लगाना चाहिए। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ओज़ेम्पिक को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। इसको अपर लिग यानी थाई एरिया पे, एब्डोमिनल एरिया पे या आप अपर आर्म पे इसको लगा सकते हैं। अगर डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया है दूसरे इंसुलिन के साथ तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। हमारे यहाँ फिलवक्त 0.25 और 1 मिलीग्राम ओज़ेम्पिक इंजेक्शन दस्तयाब हैं जिनकी डोज डॉक्टर मरीज के BMI के मुताबिक तजवीज़ करते हैं। बिलमूम हफ्ते में एक ही इंजेक्शन तजवीज़ किया जाता है। हर 7 दिन के बाद इसका डोज रिपीट करना होता है। अगर पेशेंट अपना डोज भूल जाए तो एज सून एज पॉसिबल, यानी जो भी फ़ौरन उसको याद आए, लेकिन 5 दिनों के अंदर भूला हुआ इंजेक्शन दोबारा लगा सकते हैं।
5 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फिर इंजेक्शन नहीं लगाना है और अपने रूटीन का जो डोज है उसको कंटिन्यू करना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कोई जादुई इंजेक्शन है और इसके साथ वर्जिश और खुराक का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं। तो जनाब, ऐसा नहीं है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक इस इंजेक्शन के साथ कोई ख़ास डाइट प्लान तो नहीं होता, ताहम ओज़ेम्पिक की वजह से होने वाली पेचीदगियों के इम्कानात को कम करने के लिए सेहत बख्श और मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है। हमारा जो खाना है बेशक वो क्वांटिटी में जितना भी है, लेकिन उसमें अच्छी प्रोटीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर लंबे अरसे तक प्रोटीन इंटेक हमारी डाइट में नहीं होगी तो हमारे पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो मुतासिर हो सकता है। तो इसलिए हम अपनी ग़िज़ा में बेहतरीन प्रोटीन सोर्सेज जैसे दूध, अंडा, गोश्त, ये इसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा फ़ैट कुकिंग में ना करें, लेकिन यह है कि प्रोटीन ऐड करें। इसके अलावा कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी भी है जो ऑलरेडी कुदरती तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा देर गुजारती है, डाइजेशन को स्लो डाउन करती है, जिसमें हमारे पास तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें या प्रोसेस्ड फूड है। तो अगर वो नेचुरली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा टाइम गुजारती है तो फिर ओज़ेम्पिक की यूज़ के साथ वो मज़ीद जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम हो जाता है, तो जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट मतली का, वॉमिटिंग का जो है वो कंप्लेन करते हैं। तो इसलिए उनके लिए एक गुजारिश है कि वो अगर ओज़ेम्पिक ले रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, प्रोसेस चीज़ों के बजाय फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा करें, अच्छी फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फाइबर बेसिकली हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के इंटेक से आता है। जहाँ इस इंजेक्शन के इतने फ़ायदे हैं, वहाँ ये भी ख्याल आता है कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। तो हर दवा की तरह ओज़ेम्पिक के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें एलर्जिक रिएक्शन, खारिश, चेहरे, ज़बान और होंठों पर सूजन, डायरिया, कैह और कब्ज़ वगैरह शामिल हैं। जैसा कि वीडियो के आगाज़ में बताया गया था कि ओज़ेम्पिक ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए है, तो यहाँ ये भी बताते चलें कि ये सिर्फ टाइप 2 ज़ियाबीतस के उन मरीज़ों के लिए है जिन्हें अद्वियात और इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो क्या ये इंसुलिन का मुतबादिल हो सकती है? ओज़ेम्पिक है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, जो लोग टैबलेट्स लेते हैं या फिर उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई पेशेंट टैबलेट्स पे हैं और वो वेट ज़्यादा है, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वो इंसुलिन पे जाना नहीं चाहते, तो इनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो इंसुलिन की जगह ओज़ेम्पिक को इस्तेमाल करें। इसके 2 फ़ायदे हैं, वेट भी कम होगा, वंस अ वीक इंजेक्शन है तो डेली इंजेक्शन भी नहीं है इंसुलिन की तरह, और शुगर भी इनकी कंट्रोल होगी। तो ये अल्टरनेटिव टू इंसुलिन इन टाइप 2 डायबिटीज़, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओज़ेम्पिक के फ़वाइद तो बहुत हैं, मगर मौसर नताइज के लिए ज़रूरी है कि इसे एहतियात से और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल किया जाए। शुगर कंट्रोल करने में ओज़ेम्पिक के अलावा शुगर मॉनिटरिंग भी अहम किरदार अदा करती है। इस मकसद के लिए रवायती ऑप्शन ग्लूकोज मीटर है। इसमें शुगर चेक करने के लिए मरीज़ को उंगली से खून का कतरा लेना होता है। दूसरी तरफ अब ज़ियाबीतस के मरीज़ों की ज़िंदगी आसान करने के लिए फ्रीस्टाइल लिब्रे के नाम से एक डिवाइस भी आ चुकी है। इसको फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी कहते हैं। असल में ये एक सेंसर होता है जो आपके बाजू पे लगता है, और ये आपके खून में नहीं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो आपका फ्लूइड होता है उसमें आपकी शुगर को चेक करता है। तो ये सेंसर 14 दिन काम करता है। इसके साथ एक छोटी सी डिवाइस आती है, वो जब आप इसको साथ स्कैन करेंगे तो वो आपकी शुगर बता देगी, जितनी दफ़ा भी आप करेंगे। फ्रीस्टाइल लिब्रा की 3 वर्जन है। फ्रीस्टाइल लिब्रा 1 पहले आया था, उसमें यह था कि आपने स्कैन करना होता है और वो 14 दिन, वो सेंसर भी थोड़ा बड़ा था, 14 दिन तक वो काम करता है, तो महीने में आपको 2 लगते हैं। फिर अभी फ्रीस्टाइल लिब्रा 2 आया है और अभी फ्रीस्टाइल लिब्रा 3 भी आया है। फ़र्क यह है कि एक तो सेंसर छोटा है फ्रीस्टाइल लिब्रा 2 का, दूसरा यह है कि उसमें अलार्म्स हैं। आपने अपनी जो आपके पास डिवाइस है, आप अपनी टारगेट होती है कि मेरी शुगर इस रेंज में हो, मसलन 100 से लेके 150 160 तक मेरी शुगर होनी चाहिए। अब अगर वो 100 से कम आए तो वो जो डिवाइस है वो आपको अलर्ट करेगी, अलार्म देगी, ठीक है। अगर वो 150 से ऊपर आएगी तो वो भी अलार्म देगी, तो वो आपको अलर्ट करती है कि भाई आपकी शुगर ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो आप स्कैन करके चेक करते हैं कि मेरी शुगर क्या हो रही है। अब फ्रीस्टाइल लिब्रा 3 में और भी आसान हो गया। लिब्रा 2 में जब आपको अलार्म लगता है तो वो आपने स्कैन करके चेक करना होता है कि शुगर कितनी है। लिब्रा 3 में आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी डिवाइस पे आ जाती है कि आपकी शुगर, अलार्म आएगा शुगर इतनी है आपकी, और ये कंटिन्यूस एवरी मिनट वो आपकी शुगर बताती रहती है। इन तीनों में से हमारे यहाँ फिलवक्त फ्रीस्टाइल लिब्रे 1 दस्तयाब है। इसके सेंसर की कीमत तकरीबन 19,000, जबकि डिवाइस की कीमत 9,000 रुपये है।
اگرچہ یہ ڈیوائس روایتی گلوکوز میٹر کے مقابلے میں کافی زیادہ فائدہ مند ہے، تاہم قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر مریض اس کا انتخاب نہیں کرتے۔ یہ درست ہے کہ بیماریوں پر ہمارا اختیار نہیں، مگر اس حقیقت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ان میں سے اکثر کا تعلق ہماری خوراک اور طرز زندگی سے ہوتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور اوبیسٹی کا شمار بھی انہی مسائل میں ہوتا ہے جنہیں صحت بخش طرز زندگی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ تو احتیاط علاج سے بہتر ہے، پر عمل کرتے ہوئے صحت بخش عادات اپنائیں تاکہ نہ صرف بیماریوں اور ان سے جڑی پیچیدگیوں سے بچ سکیں، بلکہ مہنگے علاج کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔